नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। मधुपुर विधानसभा सीट के पूर्व आजसू उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह आज अपने समर्थकों सहित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में शादी मिलन समारोह में गंगा नारायण सिंह को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान विधायक रणधीर सिंह और नारायण दास भी मौजूद रहे। के पूर्व मंत्री और विधायक रणधीर बाबू को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने का काम किया। आदरणीय विधानसभा के बाहर सत्ता में शामिल जेएमएम विधायक लोबिन हेमरम धरने पर बैठ गए। उन्होंने गोड्डा डीसी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। लोबिन ने 2019 में चयनित आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका को नियुक्ति पत्र नहीं देने का आरोप लगाया है। हम पार्टी में हैं, हम सरकार में हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, और मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये आंगनवाड़ी सेविका और सहायकों की लड़ाई है, और उन्होंने हमें यहाँ तक भेजा भाई उसका सुख दुख यहाँ सदन में रखने के लिए। तो क्या सरकार में रह करके हमने जो जनतांत्रिक तरीके से जो होना चाहिए था, वो सेविका सहायिका 26 आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका और सेविका लोग हमारे पास एक दिन आई, तो बोले कि भाई क्या बात है? तो बोले कि सर हम लोगों का सेंटर विधिवत हुआ, पूरा ब्लॉक से लोग CDPO ब्लॉक के कर्मचारी जितने थे वो लोग भी आए थे, गांव के प्रधान, गांव के लोग, समय दिया गया था निर्धारित समय पर। हम लोग वहाँ ग्राम सभा किया, सभा की, और हमारा चयन हो गया। चयन होने के बाद हमको औपबंधिक चयन पत्र भी दे दिया गया। वो हमारे हाथ में, हमने देखा उन लोग के हाथ में है। चयन पत्र जब दिया गया तो फिर जिला से एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, साल भर में दिख गया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर से राज्य स्तर पर चलने वाले अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता अभियान का शुभारंभ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान 22 मार्च से 25 मार्च 2021 तक राज्य के 14,500 स्कूलों में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को साफ सफाई, मध्याह्न भोजन तथा शौचालय प्रबंधन एवं स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से जानकारी दी जाएगी तथा इन्हें जागरूक किया जाएगा। जागरूकता रथ के माध्यम से बच्चों को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों एवं गतिविधियों के विषय में बताया जाएगा। जमशेदपुर के मोहर्दा जलापूर्ति योजना के तहत क्षेत्र के लोगों को मिलने वाले पानी में अनियमितताएं पाए जाने पर क्षेत्रवासियों ने जलापूर्ति कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया है। क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा के साथ स्वच्छ जल मिले, इस उद्देश्य के साथ सरकार ने टाटा स्टील अधीन संचालित जिस्को को इसका कार्यभार सौंपा, लेकिन क्षेत्र के लोगों का मानना है कि इसके बावजूद पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी उन्हें समय पर नहीं मिल पा रहा है। जलापूर्ति में भारी अनियमितताओं के विरोध में भाजपा बिरसा नगर मंडल के नेतृत्व में काफी संख्या में क्षेत्र की महिला एवं पुरुष मोहर्दा जलापूर्ति योजना कार्यालय का घेराव करते हुए वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। और पानी स्वच्छता भी नहीं है। दूसरी बात, ये लोग का टाइमिंग एकदम गड़बड़ है। रात को 1 बजे 1:30 बजे पानी दे रहे हैं, और हमारे लेडीज महिलाओं को बहुत समस्या हो रहा है। गरीब लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे वन भी हो, कम से कम समय पे पानी देने से उन लोगों को कोई समस्या समाधान हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने जैसे तैसे करके पानी देता है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी रात को 12 बजे, और पानी का प्रेशर भी नहीं है। उस पहाड़ी क्षेत्र में पानी का पाइप भी फटा, कोई देखने वाला नहीं है। 1-2 दिन जाते हैं लोग, देख के आते, फिर कुछ दिन ठीक रहता, फिर वही समस्या झेलना पड़ता। पानी के टंकी में भी समस्या है। 1B में हमारे पानी के टंकी प्रधान कॉलोनी के 3 नंबर जोन में समस्या है। वहाँ पेड़ उगा है, लेकिन उस पेड़ को काटने वाला भी कोई नहीं है। और उस टंकी पे बहुत गंदे तरीका से वहाँ पे सामान, मैंने क्या बोले, दारू रूपी के युवाओं का अड्डाबाजी होता है, और वहीं पे पेशाब वगैरह सारा करते हैं। पानी स्वच्छता, मान लीजिए यहाँ से जाता भी होगा तो वहाँ स्वच्छता नहीं होता।
कोरोना रिपोर्ट मिलने में देर होने की वजह से सोमवार को सेना के अभ्यर्थियों ने रांची सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सदर अस्पताल में काफी देर तक हंगामा हुआ। अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अभ्यर्थियों को शांत कराया। सूचना मिलते ही मौके पर डॉक्टर भी पहुंच गए। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि आपकी रिपोर्ट समय पर आ जाएगी। हाल ही में 23 तारीख को हम लोग का रैली है सर, रात में 2 बजे हम लोग को रिपोर्ट करना है। उसमें सबसे पहले देखा जा रहा है कोरोना रिपोर्ट। सर कोरोना का हम लोग टेस्ट दिए, कुछ का रिपोर्ट आया, कुछ का नहीं आया। उस दिन SRF ID मिला, कुछ का रिपोर्ट आ गया, कुछ का ID खुल भी नहीं रहा। जो रिपोर्ट आया सर, कुछ का साइन किया हुआ है रिपोर्ट में, कुछ का साइन भी नहीं किया हुआ है। और उसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट करके पेपर है, उसमें सर डॉक्टर में सदर का मुहर रहना चाहिए और डॉक्टर का सिग्नेचर आना चाहिए। उसके लिए हम लोग आए सर। कल तक कुछ लड़का का सिग्नेचर मुहर हुआ, आज किसी का नहीं हो रहा। इसके लिए हम लोग पहले सर उस बिल्डिंग में गए, तो वहाँ बोला कि सिविल सर्जन पास जाइए, वहाँ पूछिए। वहाँ जाके पूछे सर यहाँ कुछ भी बिहारी करके कोई है या जो भी है, उनसे बोले तो वो बोले हम लोग नहीं करेंगे। ऑफिसर से बात हुआ है, ऑफिसर बोला है कि अब सिग्नेचर और मुहर का ज़रूरत नहीं है। और सर इनकेस अगर हम लोग वहाँ से कल भगा देते हम लोग कल क्या करेंगे। आज ही के दिन 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण पर नकेल कसने के लिए पहली बार पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाई थी, जो कई चरणों में लॉकडाउन के रूप में महीनों तक निर्बाध चलता रहा। इस दौरान लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में आए और कई अपनों से दूर भी हो गए। इस दुखद भरी लॉकडाउन का पूरे 1 वर्ष 22 मार्च 2021 को पूरा हुआ, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण एक बार फिर देश के कुछ राज्यों में कोरोना ने दस्तक दे दी। वहीं झारखंड में भी इसका आगाज होने लगा है। इसका मुख्य कारण कोरोना समाप्त हो जाने की लोगों की मानसिकता और उनके द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही है। प्रशासन ने लगातार ध्वनि यंत्र एवं अभियान चलाकर लोगों को सचेत कर रही है। साथ ही बढ़ते लक्षण को देखते हुए जिले के सभी सामुदायिक और पंचायत भवनों में वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब केसेस ज्यादा मिल रहे हैं तो उसका मतलब कि हम लोगों का लापरवाही है। और लापरवाही क्या है, मास्क नहीं पहनेंगे, ऐसे ही बाजार पे भीड़ भड़का इलाके में घूमेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग या 2 हाथ की दूरी जो है जरूरी वो भी नहीं करेंगे। और प्लस एक ऐसा वायरस है जो हाथ को धोने से, साबुन और पानी से ये चला जाता है। और इतना अच्छा वायरस है कि वो चला जाता है और उसको हम लोग भेज नहीं पा रहे हैं, वो बार बार आप उसको रिटर्न करवा दे रहे हैं। तो मैं लोगों से यही अपील है कि प्लीज मास्क पहनें, 2 गज की दूरी को मेंटेन रखें और हाथों को साफ रखें। जमशेदपुर के दलित मजदूरों के हित के लिए आंदोलन कर रहे झारखंड मजदूर यूनियन के 21 सूत्री मांगों को संज्ञान में लेकर झारखंड सरकार ने श्रम आयुक्त को समाधान करने का निर्देश दिया है। डीएलसी को कहा है, चिट्ठी दिया है कि आप इस पर संबंधित पदाधिकारी को, सक्षम पदाधिकारी जो भी है कंपनी का, उसको सीधे आप चिट्ठी दो। और इस जो झारखंड मजदूर यूनियन के तरफ से हम लोगों को भी कंपनी सरकार ने आश्वस्त किया है कि आप लोग जब तक इसकी जांच हो रहा है, कार्रवाई जब तक नहीं होता, कोई आंदोलन ना करें। लेकिन पोटका प्रखंड के जानमडी में स्वर्णरेखा परियोजना के तहत ईचप प्रमंडल द्वारा RKS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैनाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आज कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया। काम नहीं मिल रहा है, काम हो रहा सही सलामत नहीं हो रहा, बालू भी खराब दे रहा, गिट्टी भी खराब दे रहा, मजदूरी रेट भी सही नहीं है, कम दे रहा, 150 रुपया दे रहा मजदूरी रेट हेल्पर का, पता नहीं। और काम भी सही सलामत नहीं हो रहा, घटिया बालू भी है, सीमेंट भी घटिया है, और मजदूर रेट 150 रुपये दे रहा है। और हम लोग को बोल रहा आज देंगे कल देंगे, काम देता नहीं है, इसे थोड़ी ना होगा। तो हम लोग चाहते हैं हमको काम चाहिए और सही सलामत काम होना चाहिए। पोटका के गंगाडी में कब्रिस्तान के समीप बने जल मीनार पिछले 1 साल से खराब है, जिसके कारण ग्रामीण काफी परेशान है। वहीं ग्रामीणों द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर मुखिया तक में कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक जल मीनार व चापाकल का मरम्मतीकरण नहीं किया गया। गांव में 2 चापाकल है, दोनों ही खराब पड़ा हुआ है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कम से कम 10 से 20 बार मुखिया को इत्तला किए, कोई फायदा नहीं। वीडियो साहब को भी 2 बार बोले तो वीडियो साहब बोले कि मुखिया साहब को बोलो बना देगा। हम लोग का यहाँ कब्रिस्तान सामने में है, हम लोग का मैयत होता तो यहीं से वजू करके मट्टी देने जाता है। अभी हम लोग का सबे बारात आ गया, फिर रमजान आ गया, हम लोग का पानी का इतना दिक्कत है। जल मीनार 1 साल से खराब है। तो मुखिया को हम लोग बार बार किए, मैंने पानी का दिक्कत हो रहा है, 20, 30, 25 घर है, पानी के लेकर के बहुत मैंने ट्रबल हो रहा है। और अभी तक जल मीनार बना नहीं है। हम लोग बोलो बार बार जा रहे हैं, मैंने कोई मैंने सुनाई नहीं।
पोटका प्रखंड के कुलडिया पंचायत अंतर्गत कुलडिया के थाना नंबर 1245, खाता नंबर 395, प्लॉट नंबर 495 को अवैध रूप से रडार इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा सरकारी जमीन का अवैध कब्जा किए जाने का आरोप आदिवासी मूलवासी विकास परिषद द्वारा लगाया गया है। में कंपनी का बोर्ड भी बिल्डर का बोर्ड भी लगाया गया था। उसके साथ साथ हम लोग जब कंप्लेन किए सीओ को, LRDC को, DC को, उसके बाद कंप्लेन करने के बाद यहाँ सरकारी बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन दोनों बोर्ड को उखड़ के फेंक दिया गया। सरकारी बोर्ड को भी उखड़ के फेंक दिया गया और अपना जो बिल्डर लगाया था बोर्ड वो भी उखड़ के फेंक दिया है। बिल्डर का मनमानी है, हम लोग आप उनको कोई अंकुश नहीं है, पदाधिकारी को मिली भगत से ऐसा हो रहा है। कौन बिल्डर यहाँ पे कर रहा है? रणवीर सिंह, रडार इंस्पेक्टर LLP। ड्रग विभाग ने सांची स्थित दशमेश मेडिकल हॉल में छापेमारी कर नशीली दवा के 10,000 टैबलेट सहित संचालक को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के नेतृत्व कर रहे ड्रग इंस्पेक्टर दया के अनुसार पिछले दिनों सांची बस स्टैंड से एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिससे मिली जानकारी के अनुसार मानगो सहित सांची के मेडिकल दुकानों में नशीली दवाओं की बिक्री होने की जानकारी दी थी, जिसके निशानदेही पर ड्रग विभाग की टीम ने सांची स्थित दशमेश मेडिकल में छापेमारी की, जहाँ से नशीली दवाओं के 10,000 टैबलेट बरामद किए गए। हम लोगों को इनके घर पे भी मिला नशीली दवाइयाँ और इनके घर ये दुकान पे भी मिला, जिसको हम लोग जब्त करके अभी थाना लेकर के जा रहे हैं। और ये NDPS के तहत इस पे कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की नशीली दवाइयाँ थी ये? नारकोटिक ड्रग्स है, नाइट्रोजेपाम करके है, नाइट्रोजेपाम 10। ये बहुत हानिकारक है, इसी से क्रिमिनल बढ़ रहा है।